अभी मैं चांदपुर पंडित संतोषी लाल शुक्ल मेमोरियल इंटर कॉलेज में पहुंचे हैं और हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए प्रबंधक जी मौजूद। विद्यालय है जहां से 2 लड़कियों ने यूपी तक पहुंचने का काम की है, क्योंकि यूपी तक पहुंचने का कोई छोटा काम नहीं है। ये अगर देखा जाए तो गांजरी क्षेत्र का एक ऐसा विद्यालय है जो पहली बार आपको यहाँ से जो है यूपी टॉप करती हुई लड़कियाँ नज़र आई हैं। तो आज बातचीत करेंगे कि क्या है शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले तो सर स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो आपको सभी दर्शकों को कॉलेज परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार कि आपने इतना सर ये सर क्या मतलब किस तरीके से आपने शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाते हुए गांजर क्षेत्र में यह विद्यालय है, अगर देखा जाए तो यहाँ की रोडें हैं वो भी इतनी सही नहीं हैं और ज़्यादातर विद्यालय में जो बच्चे आते हैं एक गाँव के बच्चे आते हैं। किस तरीके से आपने सर इतनी ऊँचाइयों तक पहुँचाया और डेवलप कैसे हुआ विद्यालय? मैम बात करें जहाँ पर एक कोटेशन हमने लिखवा रखा है और प्रेरक के रूप में भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मैं मानता हूँ। उनका कहना था कि छोटा लक्ष्य बात करें और दिखा भी दें, पूरा विद्यालय दिखा भी दीजिएगा। बिल्कुल। कैसे आपने इतना संघर्ष किया, क्या है संघर्ष के पीछे, क्या मन में सोचा कि हम शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा करें? जी तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का एक कहना था कि छोटा लक्ष्य पाप है। बच्चों से भी मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि बेटा जब तक आप एक विजन नहीं देखोगे तब तक आप अपने किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। आज चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है नो डाउट, लेकिन गाँव के बच्चों को भी प्रतिभा उनकी निखर के सामने आए, वो बच्चे भी अन्य बच्चों के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ें और क्षेत्र का अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ये कॉलेज का निरंतर प्रयास रहता है। बच्चों क्या व्यवस्थाएं सर यहाँ इस विद्यालय में है? जी व्यवस्थाओं की बात करें, चूँकि आप जैसा आपने बताया कि मैं कॉलेज का प्रधानाचार्य और यहाँ के प्रबंधक जो सौभाग्य से मेरे पिताजी हैं आदरणीय श्री चंद्रभूषण शुक्ल जी, आर्थिक रूप से कभी भी कॉलेज में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने देते। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में एक आर्थिक समस्या यहाँ के अभिभावकों के पास रहती है, छात्राओं के पास खास तौर से, कि वे आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए उनको लगता है कि हम जहाँ पर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, तुरंत कॉलेज परिवार द्वारा उन बच्चों की मदद की जाती है और स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक सुविधाएं, कंप्यूटर लैब, आपके साइंस लैब और जितनी भी बच्चों के लिए जो आधुनिक तौर पे जो ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति विद्यालय मैनेजमेंट ने कर रखी है। टीचर जो सर्वोपरि है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने का काम टीचर्स करते हैं। सर क्या आपने सोचा था कभी कि हमारे विद्यालय में जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं क्या कभी यूपी तक पहुँच पाएंगी? बिल्कुल, ये आपने मन की बात मेरी कही। मैं आपको एक घटना बताना चाहूँगा। एक बार मैनेजर सर के साथ बैठे बात हो रही थी। सर ने मुझे एक लक्ष्य दिया कि सारी चीज़ें साइड करके तो बच्चों को सिर्फ पढ़ाई को फोकस करके और बच्चों को मेरिट में लाओ। मेरिट में जब तक बच्चे नहीं आएंगे तब तक ग्रामीण क्षेत्र की एक हनक, अन्य बहुत से विद्यालय हैं जिन बच्चों जहाँ के बच्चे मेरिट में आए हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूं और उन्हीं बच्चों के साथ अपने विद्यालय की भी 2 छात्राओं ने यूपी में 6ठा और 7वां स्थान हासिल किया। सर एक जानकारी हमें मिल रही थी कि क्योंकि विद्यालय तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या उनके लिए जो माँ बाप जो बहुत ही आर्थिक स्थिति उनके पास इतनी मजबूत नहीं होती है, बहुत ही परेशान होते हैं और उनके बच्चे जो है अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। जानकारी मिल रही थी कि आपके स्कूल में उन बच्चों की फ़ीस माफ़ होती है जिनके माँ बाप इतना पैसे नहीं होते हैं, वो भी पढ़ाना चाहते हैं। कितने ऐसे बच्चे होंगे सर यहाँ? मैम बच्चों की अगर बात करें तो 1 सैकड़ा से ऊपर बच्चे ऐसे होंगे जिन बच्चों की आर्थिक मदद और पूरी फीस विद्यालय मैनेजमेंट अपने पास से दे रहा है। इसके साथ ही यदि किसी भी अभिभावक के साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो विद्यालय कदम से कदम मिलाकर उस बच्चे के साथ खड़ा होता है। सैकड़ों बच्चों को मैं आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। उन बच्चों की फ़ी निःशुल्क है और इंटर के बाद भी ये हमारा संकल्प है कि उन होनहार बच्चों की हम हर तरह से मदद करेंगे ताकि वे बच्चे विद्यालय के साथ साथ क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। सर एक सवाल है कि आपके व्यक्तिगत से जुड़ा है कि सर कब आपने जो है कितने साल की उम्र थी और कब से आपने सोचा कि हम स्कूल चलाएंगे और शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे?
अब उम्र क्योंकि लोग होते हैं कि छोटी सी उम्र में बहुत सारे सपने देखते हैं कि आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, लेकिन आपने ऐसा क्या सोचा कि हम स्कूल चलाएंगे और शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे? इसके पीछे एक बहुत अच्छी सी एक कहानी है। बात उन दिनों की है जब मैं बीटेक कर रहा था। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से मेरा बीटेक चल रहा था। श्रद्धेय पंडित संतोषी लाल शुक्ल जी, उनकी जो इच्छा थी वो एक उर्दू के, संस्कृत के और इंग्लिश के बहुत अच्छे जानकार थे। आज भी उनकी डायरियाँ सुरक्षित हैं जिसमें वो उर्दू में नोट्स बनाते थे। तो एक जो सपना था कि इस क्षेत्र के बच्चों में, चूँकि यहाँ दूर दूर तक कोई इंटर कॉलेज, अच्छा इंटर कॉलेज नहीं था, पापा जी से बात हुई। उस समय बाबा जी स्वर्गवासी हो चुके थे। तो एक ये प्लान बना कि एक ऐसा काम यहाँ पे किया जाए जिस काम से बाबा जी का नाम क्षेत्र में सदैव अमर हो जाए। कोई आर्थिक प्रोग्राम, ऐसी क्षेत्र का विकास हो, शिक्षा। कितने क्लास तक जो है स्कूल ओपन हुआ था? ये शुरुआत में ही 2013 में जब इसका लोकार्पण हुआ, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी के कर कमलों से नर्सरी से इंटर तक वन टाइम पूरी मान्यता लेकर, और उसके बाद ही हमने पहला एडमिशन किया था। जितना भी आप जो कुछ देख रही हैं, ये सारी चीज़ें आज जो है इसका नाम हो रहा है पंडित संतोषी लाल स्कूल का जो है एक नाम है। जिससे पूछो तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस विद्यालय के बारे में नहीं जानता है। क्या ऐसा, क्योंकि आपकी मेहनत और लगन जिस तरीके से, क्या सर आपके परिवार वाले ये नहीं कहते थे कि आप डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, और ख़ास करके आपने बीटेक किया है तो और भी सपना होगा, लेकिन आपने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम रखा है वो वाकई में सराहनीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धीरे धीरे आप डेवलप हो रहा है और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो और भी ये विद्यालय जो है पूरे भारत में एक मिसाल बन के जो है तैयार होगा। तो सर क्या उन बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए क्या कुछ नया संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने बीटेक कंप्लीट नहीं किया। बीटेक के बाद जब एजुकेशन में आने का प्लान बन गया तो मैंने बीटेक ड्रॉप आउट करके बीएड, एमएड और आगे की अपनी पढ़ाई जारी की, एजुकेशन लाइन की। तो सपना ज़रूर सबका रहता है, लेकिन जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत सोच ये रही कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे और लोगों का भी फ़ायदा हो। भाई हमारा तो एक हित है ही है, लेकिन इंसान होने के नाते हम दूसरों को कितना फ़ायदा दे पाते हैं, दूसरों की कितनी मदद कर पाते हैं। एक ऐसे, चूँकि आज हम इस चीज़ से ज़रूर संतुष्ट होते हैं कि अपने साथ साथ हमने सैकड़ों लोगों को एक आश्रय दे रखा है और हज़ारों बच्चों को विद्यालय के थ्रू शिक्षा देने का कार्य जो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से अगर नहीं है, लेकिन मानसिक और व्यक्तिगत रूप से संतुष्टि ज़रूर मिलती है। आगे भविष्य के भी बहुत से सपने हैं और बहुत से प्रयास जारी हैं। हो सकता है 2-3 साल में कुछ चीज़ें आपको नई देखने को मिले, तो भविष्य है। और जब तक प्रयास इंसान करता रहेगा, निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। ज़रूर समय लग सकता है, लेकिन सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस कामयाबी के पीछे किसका ज़्यादा सहयोग रहा? निश्चित रूप से मैनेजर सर के मोटिवेशन का और टीचर्स की मेहनत का। टीचर्स की मेहनत सर्वोपरि है। विद्यालय में माता पिता के बाद यदि सबसे ज़्यादा छात्र के हित में कोई सोचता है तो वह है शिक्षक। हमारे शास्त्र भी शिक्षकों की महिमा बताते हैं और हमारा समाज भी, हमारे संस्कार भी ऐसे हैं जो टीचर्स की वैल्यू, टीचर्स की जो गुरु हैं उनकी इज्जत करना और उनका सम्मान करना सिखाते हैं। तो रिजल्ट की बात हो, चाहे बच्चे के स्वर्णिम भविष्य की बात हो, अपने विद्यालय के सैकड़ों छात्र, इतने कम समय में जो बच्चे पास आउट हुए, सैकड़ों छात्र सरकारी नौकरियों में चयनित हुए, चाहे उनका ये जो आज भविष्य स्वर्णिम हो रहा है, उसके पीछे हम गुरुजनों की मेहनत को नकार नहीं सकते। और इसका पूरा श्रेय विद्यालय के आदरणीय प्रबंधक सर और यहाँ के समर्पित टीचर्स को जाता है। निश्चित रूप से वे सभी बधाई के पात्र हैं, अभिभावक सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा जाए एक तरीके से तो प्रधानाचार्य ने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रख के वाकई में एक जो है मिसाल
तय करी है। और मैं कोशिश ये चाहती हूँ कि गांव के जितने भी स्कूल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें और शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा जो है पूंजी है जो ना खरीदी जा सकती है, ना बेची जा सकती है, ना बांटी जा सकती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जब शिक्षा होगी तो देश बदलेगा। तो यहाँ जो ये विद्यालय आप देख रहे हैं, इसका नज़ारा देख रहे हैं, ये बहुत ही संघर्ष करके काम कर रहे हैं और आगे जो है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो जय हिंद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए इंडिया की।